ओम शांति। आज 15/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। अपना स्वभाव कैसा बनाओ? बाप समान इजी। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। तुम्हारे में कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। ज्ञान युक्त बुद्धि हो और अभिमान ना हो। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। सर्विस करते भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। कैसे? उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। सर्विस कर रहे हैं लेकिन बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। बाबा को क्या कहते? बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता है, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी माँ बाप को भूलते नहीं हैं। तो बेबी से भी बेबी क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि जब बेबी नहीं भूलते माँ बाप को और बच्चे भूल रहे हैं, तो बाबा क्या कहेगा? बेबी से भी बेबी। तुम्हें तो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता है, उसे तुम क्यों भूल जाते? बच्चे अपने बाप को कभी भूलते हैं क्या? और बाबा हमको क्या बना रहा है? प्रिंस प्रिंसेस बना रहा है। तो बाबा कहते तुम क्यों भूल जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप को याद नहीं करेंगे, बाप को भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। काम हाथों से करते रहना है, लेकिन बाप को बुद्धि से याद करते रहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। पढ़ करके क्या बनना है, लक्ष्य सामने है ना। बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। बच्चे जानते हैं बाप साधारण तन में आया हुआ है और साधारण भी बूढ़ा तन है। वहां तो भल बूढ़े होते हैं तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। कहां? सतयुग में। तो यह भी जानते हैं, ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। हम फर्स्ट प्रिंस कृष्ण बनने वाले हैं, मैं नारायण बनने वाला हूं। बाबा को कितनी खुशी रहती थी। बच्चे जैसी चलन हो जाती है। बच्चों मिसल इजी रहते। छोटे बच्चे होते हैं ना, कितने बेफिक्र बादशाह होते हैं। कैसे खिलखिलाते हैं, एकदम कितने सुंदर लगते हैं, है ना। देखो कलयुग में भी छोटे बच्चे देखो आप, कितने प्यारे लगते हैं। सोचो सतयुग में जब हम प्रिंस प्रिंसेस होंगे तो कितने प्यारे होंगे, हैं। तो छोटे बच्चे कैसे रहते हैं? इजी रहते हैं। और इस समय हमको मालूम है कि हम तो अब जाकर के बच्चे बने कि बने, प्रिंस बने कि बने, मनुष्य से देवता बने कि बने। तो कितने इजी रहने चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। बाबा कहते जैसे इन बच्चों की जैसे बाबा की बुद्धि है, वैसे ही तुम बच्चों की भी बुद्धि होनी चाहिए, बाबा की तरह। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, हम यह बनेंगे। क्लियर है बुद्धि में? बाबा हमको पढ़ाने आए हैं और पढ़ लिख कर हम यह बनेंगे। क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए। ये खुशी अंदर में होनी चाहिए। हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं।
छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हैं हम राजयोग सीखते हैं, फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं हम? हमको मालूम है ना, पढ़ लिख करके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम भी कहते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। कैसे होगी अंतमति सो गति? अंत में सदगति मिले उसके लिए क्या चाहिए, है ना? बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना, याद का। बुद्धि में यह निश्चय है हम बेगर से प्रिंस बनने वाले। क्या बन रहे हैं? बेगर से प्रिंस। निश्चय है, नशा है, रहना चाहिए ना निश्चय और नशा। यह बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। ये बेगर दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। शिव बाबा को बनना है क्या प्रिंस प्रिंसेस? बाबा आएगा क्या सतयुग में? बाबा तो नहीं आएगा। यह बाबा कहते हैं, कौन? ब्रह्मा बाबा, कि हमको तो बनना है ना। ब्रह्मा बाबा को बनना है, तो बाबा हमको कैसे बना रहे हैं? आप समान बना रहे हैं कि तुम भी बनो। हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए। राजयोग है ना, राजयोग, जिस योग से हम राजाओं के भी राजा बनते हैं। बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। यह इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। ये इम्तिहान है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का। नॉलेज तो बड़ी सहज है। नॉलेज मुश्किल है क्या? ज्ञान समझने में समय लगा था? ज्ञान तो समझ लिया। 7 दिन का कोर्स किया, सारा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया। अभी मुश्किल किसमें है? मुश्किल तो याद करने में है ना। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इसी याद में मेहनत है। किसी आदमी की अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करे और अपने वर्षे को भी याद करें। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा समझकर खुद को बाबा की याद में हूं, तो ये जितना लंबा अभ्यास होगा उतनी ही अच्छी हमारी सदगति होगी। अंत में क्या कहते बाबा? अंतमते सोगति। जैसी लास्ट में मत होगी वैसी ही गति मिलेगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते भैंस हूं तो सचमुच समझने लगा। बाबा कहते वह है सब फालतू बातें, यहां तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाबा बच्चों को क्या समझा रहे हैं? ज्ञान बहुत सहज है, ज्ञान तो तुम समझ लेते हो, लेकिन मुश्किल किसमें है? याद में। परंतु याद में मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो, याद नहीं करते हो तो बेबी हो। बेबी के भी बेबी, बेबी से भी बेबी और छोटे। तो बच्चों के उल्हने आते हैं, हम बेबी हैं। बच्चे उल्हना करते हैं फिर बाबा को, बाबा हम बेबी हैं। तो बाबा क्या कहते? हाँ बेबी हो। अगर याद नहीं करते बाप को तो क्या हो? बेबी हो। भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूं। बाप कहते यह ब्रह्मा भी बेबी है। यह बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। अब बाबा को तो कितना सब संभालना था, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती है, सारा सब कुछ देखना करना सब बाबा की ही जिम्मेवारी थी। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसीलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते। इसीलिए बाबा कितने बजे उठता था?
बाबा 2 बजे उठ जाता था। अब उस समय तो कोई काम नहीं था ना, वर्षा तो उनसे पाना ही है, वर्षा तो नहीं छोड़ना ना, तो इसलिए बाबा युक्ति से फिर करता था काम, 2 बजे उठकर याद करता था। तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूं, बाबा कहते सब बच्चों को रोज समझाता हूं, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। क्या समझा रहा है बाबा? मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। सच्ची कह रहा है ना बाबा? है ना कमजोर? तभी तो समझा रहा है बाबा। अगर कमजोर नहीं होते तो बाबा क्यों कहता है? तो क्या करना है फिर हमें? अब बाबा ने तो बता दिया, समझा दिया, हम क्या करें? बाबा ने तो अपना काम कर दिया, हम क्या करें फिर? क्या करें? अटेंशन देंगे ना, कि जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम दें। जैसे कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है ना, तो योग की क्या करें हम भी? एक्स्ट्रा क्लासेस लें। ज्ञान में तो भले अच्छे हो, ज्ञान में तो भले अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे। ज्ञान में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाबा कहते हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाबा की याद में कितना रहता हूं। क्या पूछना है अपने दिल से? मैं बाबा की याद में कितना रहता हूं। पूछा? या घर जाकर पूछेंगे तसल्ली से? या अभी पूछेंगे? सबको मालूम है अपना, फिर भी पूछो एक बार। कई बार गलतफहमी भी हो जाती है ना, कि बाबा तो है ही अपना, मेरा ही तो बाबा है, याद ही रहता है मुझे तो। ऐसे भी तो गलतफहमी हो जाती है ना कई बार। ऐसे गलतफहमी नहीं रखनी है, बाबा मेरा है लेकिन याद मुझे बराबर करना है, क्योंकि प्राप्ति याद से ही है, विकर्म विनाश याद से ही। तो बाबा कहते अपने दिल से पूछो, मैं बाबा की याद में कितना रहता हूं। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, यूं तो काम करते भी याद में रह सकते, चलो फिर भी बाबा ने कहा कि चलो दिन में काम आदि में बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि काम करते याद में नहीं रह सकते हैं ना काम करते, क्योंकि बाबा हमें क्या बना रहा है? कर्मयोगी। और कर्मयोगी का क्या मतलब है? कर्म भी और योग भी दोनों साथ साथ चले। कहावत भी है, हथ काटे दिल यार्डे। हाथों से काम करते रहो, दिल यार के साथ जोड़े रहो। अब हमारा यार कौन है? हमारा सच्चा सच्चा दोस्त कौन है? हमारा साजन कौन है? हमारा पिता कौन है? हमारी माँ कौन है? देखो, किससे भी दिल लगाएंगे तो कहाँ लगेगी? एक से ही जाकर के लगेगी। तो हाथों से काम करते बुद्धि वहां लगी रहे बाबा के पास। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। भक्ति में तो क्या करेंगे? घंटी बजाते रहेंगे, आरती करते रहेंगे और कुछ कुछ बोलते रहेंगे, देखो ये काम हुआ क्या, देखो ये हुआ। तो बुद्धि और तरफ जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहां चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन ना। भक्ति में भल पूजा कर रहे हैं लेकिन बुद्धि कहां जा रही है? जिससे जास्ती कनेक्शन बुद्धि का जुड़ा होगा वहां वहां बुद्धि जाएगी। तो भल सर्विस अच्छी करते हैं, भल सर्विस अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा? फिर भी बेबी बुद्धि, बाबा फिर भी बेबी बुद्धि कहते हैं। अच्छी सर्विस करने वालों को भी बाबा क्या कह रहा है? बेबी बुद्धि है। क्यों कह रहा है बाबा? इतनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं फिर भी बाबा कह रहा है बेबी बुद्धि हो। क्योंकि बाप को याद नहीं करते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं, हम बाबा की याद भूल जाते हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा की याद भूल जाते हैं। तो बाबा कहते अरे, बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, बाप को तो छोटे बच्चे भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो जो बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो उस बाप को भूल जाते हो।
वह तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु भी है, उस बाप को भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, जो बच्चे पूरा पोता मेल बाप को भेजते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। तो बाबा उन्हें ही राय देंगे जो पोता मेल बाबा को भेजते हैं। बाबा को बताना चाहिए हम बाप को कैसे याद करते, कब याद करते, फिर बाप राय देंगे। बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। सारी बातें बाबा को बताएंगे तो बाबा उस अनुसार राय देंगे। ये क्या बिजनेस करते हैं, क्या जॉब करते हैं, किस रीति किस समय याद कर सकते हैं, तो सारी राय फिर बाबा दे देंगे। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को फुर्सत बहुत रहती है। काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप की याद रहे। बहुत बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, बाबा कहते रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। बाबा तो युक्तियां बता रहा है, यहां आकर बैठ जाओ। परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते हैं। याद तो चलते फिरते भी कर सकते हैं। बाबा ऐसे भी नहीं कहता कि कति बैठकर ही याद करो, या ऐसी आदत डाल लो कि बैठकर ही याद कर सकते हैं, बिना बैठे याद नहीं कर सकते, ऐसे भी तो नहीं कहता ना बाबा। याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि अगर बैठने की आदत हो जाएगी, बैठकर ही याद कर सकते हैं, तो अगर ऐसा हो गया फिर तो कितना नुकसान होगा। क्योंकि कितनी देर बैठ पाएंगे, बैठकर कितनी देर याद कर लेंगे, 2 घंटे 3 घंटे, कितनी देर बैठ सकते हैं। तो इसलिए चलते फिरते कर्म करते याद करने। यहां तो बच्चों को बहुत फुर्सत है, मधुबन में जाते हैं तो फुर्सत ही फुर्सत होती है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे। बाप को याद तो जरूर करना है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। बाप को याद नहीं कर सकते हो तो जैसे बेबी से भी बेबी है। सारा मदार याद पर है, मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद क्या है, हमारी मेन सब्जेक्ट है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है, नॉलेज तो बहुत सहज है। यह भी जानते हैं यहां आकर समझेंगे भी वही जो कल्प पहले आए होंगे। यहां आकर कौन समझेंगे, जो कल्प पहले आए थे। नया कोई आएगा क्या? कौन आएंगे, कल्प पहले वाले ही तो आएंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यही करनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा यह धंधा होने कारण अथवा यह कार्य होने कारण हम याद नहीं कर सकता हूं। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। बाबा फिर बताएंगे तो ऐसे नहीं ऐसे करो, बाबा राय देगा। फिर तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं। किसको खुश कर देते हैं, सुनने वाले को भी खुश कर देते हैं, लेकिन क्या योग है नहीं। बाप को याद करना है, यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। बाप को याद करना है, यह समझते हुए भी भूल जाते हैं। मालूम है ना सबको, हमको हमारा मुख्य कार्य क्या है संगम पर, बाबा को याद करना। इससे अर्जेंट, इससे खास, इससे इंपॉर्टेंट कोई और काम है हमारा? लेकिन जब याद करने बैठते हैं तो कितने कितने काम याद आते हैं। तो अटेंशन देनी पड़ेगी ना, क्योंकि माया भी बड़ी जबरदस्त है। संगम पर बाबा ने कहा ना, दोनों है, राम भी है रावण भी है।
अब प्रभाव में किसके रहना है ज्यादा, वो किसको देखना है, वो तो हमें देखना है। फिर हम किसके प्रभाव में ज्यादा आएंगे, जिसके संग में ज्यादा रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते संग का संभाल रखो। अगर कलयुगी मनुष्यों के संग में ज्यादा रहेंगे, सोचो, तो फिर प्रभाव किसका आएगा, कलयुग का आएगा। और जैसे ही कलयुग का प्रभाव आया, माया क्या करेगी, माया तुरंत वार कर देगी। तो इसीलिए संग की संभाल रखनी। अंदर आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। एक बार आदत पड़ जाए ना तो फिर कहीं भी होंगे, याद रहेगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ। फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। चलो बैठे बैठे थक गए तो फिर बाबा की याद में ही लेट जाओ। बाप युक्तियां बतलाते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो तो तुम्हारा कुछ जमा हो जाए। देखो कैसे कैसी युक्तियां बाबा बता रहे। नहीं हो रहा योग चलते फिरते तो बाबा कहते रात को निष्ठा में बैठो। रात को तो कोई नहीं बोल रहा ना तुमसे, कोई बात नहीं कर रहा, कोई तुम्हें काम नहीं बता रहा, बैठ जाओ, उस समय याद करो। बाप युक्तियां बताते हैं, परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। तो हठ योग की रीति नहीं बैठना, सहज याद की रीति बैठना। तुम्हारा तो है सहज मार्ग। रोटी खाते हो, बाबा को याद करो। रोटी तो सब खाते हैं, भोजन करते हैं ना, तो भोजन पर कितना देर बाबा याद रहता है, अटेंशन रखें। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। बाबा हमको क्या बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। अपने साथ बातें करते रहो। अपने साथ बातें करनी तो आती है ना, वो तो पहले से भी आती थी, कुछ कुछ बातें तो करते ही रहते थे पहले भी, लेकिन अभी बातों को बदल देना है। अभी क्या क्या बातें करनी है, अभी जो भी अपने आप से बातें करनी है तो वो ज्ञान से संबंधित हो, ज्ञान का मनन चिंतन हो, या फिर बाबा से बातें करें। तो अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है, बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। ऐसे तो नहीं कहा बाबा ने कि मेरे से पूछो नहीं बस। अब पूछ सकते हैं ना, बाबा ने छुट्टी दी है, पूछो। अपने को आत्मा समझना है, मुख्य बात, अपने को आत्मा समझना है। यह शरीर तो 5 भूतों का है। मैं शरीर हूं ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। मैं शरीर हूं ऐसा कह रहे हैं या ऐसा समझ रहे हैं तो अपने को क्या कर रहे हैं, भूत समझ रहे हैं। फिर तो यह है ही आसुरी दुनिया और वह है दैवी दुनिया। अंतर है ना दोनों दुनिया में। यहां सब देही अभिमानी है, यहां सब देह अभिमानी है। इस आसुरी दुनिया में सब कैसे हैं, देह अभिमानी है। और हमको कहां चलना है, दैवी दुनिया में चलना है। तो कैसा बनना पड़ेगा, वहां सब कैसे हैं, देही अभिमानी। अपनी आत्मा को कोई भी नहीं जानते। रोंग और राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी हैं, यह समझना है राइट। अपने को शरीर समझना रोंग हो जाता है। अपने को शरीर समझना यह रोग है। क्या समझना है अपने को, मैं आत्मा हूं। देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देह को भूलो, इस देह को भूल जाओ। अपने को आत्म अभिमानी समझो, आत्म अभिमानी बनो। इसमें है मेहनत। 84 जन्म लेते हो, 84 जन्म पूरे हुए, अब घर चलना है। 84 जन्म पूरे हो गए तो अब क्या करेंगे, घर जाएंगे। तुमको तो इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है।
उनको तो इजी लगता है ना 84 जन्म वालों को। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म हैं। जो सूर्यवंशी घराने के हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। करेक्ट कर लिखना होता है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, करेक्शन होती रहती है। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। कम पढ़ेंगे तो पगार भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। क्या सुन रहे हैं? अमर कथा सुन रहे हैं ना, सच्ची सच्ची। इसको ही सुन करके क्या बन जाएंगे? नारायण बन जाएंगे। यह मृत्युलोक अब खत्म होना है, हमको अमरलोक जाना है। अब हमारा अमरलोक जाने का समय आया कि आया। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए। वैसे तो बाबा कहता चिंता नहीं करो कुछ भी, लेकिन क्या चिंता लगनी चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं। सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। क्या करो? बाप को याद करो। और क्या करो? चार्ट रखो। चार्ट रखने से क्या होगा? अटेंशन जाएगी याद की तरफ। चार्ट रखा, पता चला आज तो इतनी कम याद थी दिन में, तो अगले दिन क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा कहते तुमको तो ज्ञान है और दुनिया अभी भी कहां है? घोर अंधियारे में है। तुमको अब रोशनी मिलती है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहां तहां मिलता रहता है। हम फलाने जगह जाते हैं, फलाने गुरु भी ऐसा ही ज्ञान सुनाते हैं। कई तो ऐसे कहेंगे हाँ जैसा तुम्हारा ज्ञान है ना, बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ज्ञान भी सेम। यह कोई नई बात नहीं है। कहेंगे कोई नई बात नहीं है, हमारे गुरुजी भी यही सुनाते हैं। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं, कोई सुनाएगा कैसे इस ज्ञान को? अगर वहां ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो, परिवर्तन तो कुछ नहीं किया। चलो किसी ने मिलता जुलता ज्ञान सुना भी दिया, लेकिन परिवर्तन क्या किया? मुख्य बात तो यह है ना कि परिवर्तन क्या हुआ, और क्या उस ज्ञान को सुनकर के मनुष्य से देवता बने या बनेंगे या बन रहे हैं? मुख्य तो ये बात है। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं? कहीं सुना कि फलानी जगह ये ज्ञान सुनाया जा रहा है जहां नर से नारायण बनाया जा रहा है? सिवाय यहां के एक बाबा ही है ना, शिव बाबा ही है जो हमें नर से नारायण बना सकता है। और कोई है दुनिया में? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे का टाइम, और आजकल का तो बहुत अच्छा है सवेरे का टाइम। आजकल का तो अच्छा है ना टाइम। सर्दियों में तो चलो सर्दी लगती है, कमरे में ही बैठना पड़ता है। अभी तो बाहर भी बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं ना बाहर। सवेरे का टाइम इस समय कितना अच्छा है। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। क्योंकि जब हमारे उठने का समय होता है ना, आजकल तो दुनिया वालों के सोने का समय होता है उस समय, तो सब तमो प्रधानता शांत हो जाती है, तो वायुमंडल भी कितना अच्छा हो जाता है। वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल रहता है 10 से 12 तक। इसीलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी से सो जाओ, रात को जल्दी सो जाओ और फिर 2-3 बजे उठ जाओ। आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो जो बाबा ने सुनाई है। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना रचता और रचना का। बाबा कहते मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूं, तुम आत्मा बाप को याद करते रहते हो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग किसके साथ? यह भी लिखना है, आत्मा का परमात्मा के साथ योग अर्थात याद है।
तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहां ब्राह्मण कुल के ही आएंगे, नया कोई नहीं आएगा। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। सरस्वती भी बेटी है ना, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। बाबा कहते बूढ़ा भी हूं, बहुत खुशी होती है। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं बूढ़ा भी हूं, बहुत खुशी होती है कि अभी हम शरीर छोड़ फिर जाकर राजा के घर में जन्म लूंगा। मैं पढ़ रहा हूं, फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, सोने की चम्मच होगी फिर मुख में। तुम सबकी यह एम ऑब्जेक्ट है। खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? इतनी सुंदर एम ऑब्जेक्ट जब मिली हो तो खुशी क्यों नहीं होगी? मनुष्य भल क्या भी बोलते रहे, तुम्हारी खुशी गुम क्यों हो जानी चाहिए? ये तो कलयुगी मनुष्य कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना कि उनकी बातें सुनकर हमारी खुशी गुम हो जाए। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे? ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूंझते क्यों हो? दिल होल क्यों होते हो कि यह थोड़ी राजाएं बनेंगे, कि सभी थोड़ी राजाएं बनेंगे? दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़ी ना राजाएं बन जाएंगे? ऐसे लगता है, ऐसे दिल में आता है कि सभी थोड़ी राजाएं बन जाएंगे? मैं तो बनूंगा ना, मुझे बाकी का क्या? मुझे किसके लिए पुरुषार्थ करना है? अपने लिए करना है। और मेरा अपने लिए पुरुषार्थ क्या है? राजा बनने का है। क्या बनने का है? राजा ही बनना है ना सबको। तो बाकियों से मुझे क्या? यह ख्याल आया तो फेल हो जाएंगे। ऐसे दिल होल हो गए कि सभी थोड़ी ना राजा बन जाएंगे, तो बस जैसे ही संकल्प आया उसी घड़ी फेल हो गए। स्कूल में बैरिस्ट्री, इंजीनियर आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़ी बनेंगे? कितने तो नहीं बनते होंगे, भले बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ी लेकिन काम कुछ और करते होंगे जाके। लेकिन जिस समय वो पढ़ रहे होते हैं, क्या ऐसे सोचते होंगे कि सब थोड़ी ना बैरिस्टर बन जाएंगे? सोचो, तो हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की। तो अगर ऐसे सोच ले सब थोड़ी देवता बन जाएंगे, तो क्या हो गया? उसी घड़ी फेल हो गए। 16,108 की सारी माला है। पहले पहले कौन आएंगे? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। एक दो से तीखा पुरुषार्थ तो करते हैं ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़कर घर जाना है। स्पष्ट है बुद्धि में? यह भी याद रहे तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। अगर यह भी याद रहे ना बुद्धि में कि अब मुझे शरीर छोड़ करके जाना है, घर जाना है, बस अगर यह भी याद रहे तो इससे भी पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्तिदाता है ही एक बाप। आज दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होंगे। शुरू में जब आएंगे कितने होंगे? 9 लाख होंगे। सो भी अबाउट कहा जाता है, एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि गिनेंगे बैठ करके। अबाउट लगभग 9 लाख के। सतयुग में और कितने होंगे? राजाई में कुछ तो आदमी चाहिए ना, यह राजाई स्थापन हो रही है। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है। सतयुग आदि में झाड़ कैसा होगा? छोटा ही होगा। ब्यूटीफुल, नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज। कितना सुंदर होगा। छोटा झाड़ वैसे भी सुंदर लगता है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, यह भी सदैव फिरता रहे तो भी अच्छा। यह खांसी आदि होती है, यह कर्म भोग है। ये भी क्या है? कर्म भोग है। बाबा कहते पुरानी जुत्ती है, नई तो यहां मिलनी नहीं है। बाबा कहते मैं तो पुनर्जन्म लेता नहीं हूं और नई जुत्ती यहां मुझे मिलनी नहीं। ना कोई गर्भ में जाता हूं। बाबा कहे मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होनी है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी। ऐसे तो नहीं कि दिन है तो दिन ही चलता रहेगा, एक एक घड़ी बीतते बीतते शाम होगी फिर रात हो जाएगी। तो ऐसे ही एक एक घड़ी बीतते बीतते सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, अभी कलयुग से क्या आएगा? सतयुग आएगा।
तो ये पुरानी दुनिया क्या होगी? विनाश हो जाएगी। यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, जो अभी बहुत कम है। आज किस बात पर बाबा टेंशन दिलवा रहे हैं? याद की यात्रा कम है बच्चों की, इसीलिए बाबा बेबी कहते हैं, बेबी पना दिखाते हैं। कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूं, तो बेबी कहेंगे ना। तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे ते मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलविड मोस्ट, उनको भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम उनको याद करते आए हो। हे भगवान, आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, बाबा कहते अब मैं आया हूं तो अच्छी रीति याद करो। पुकार रहे थे ना, तो बाबा कहे अब मैं आ गया हूं तो अब मुझे अच्छी रीति याद करो। बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। धर्म की वृद्धि तो होती है ना। अरविंद घोष का मिसाल, आज उनके कितने सेंटर्स हैं? अभी तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की यह नॉलेज है। ये जो नॉलेज बाबा हमको दे रहे हैं, ये पुरुषोत्तम बनने की है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं, उनकी ही महिमा है। मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो। याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। याद से ही आत्मा पवित्र होगी। जैसे जैसे याद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाएगी। पेट्रोल भरता जाएगा, फिर यह भागे। पेट्रोल भरेगा तो भागेंगे ना फिर। यह शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो, शिव बाबा के पीछे भागेंगे। बारात कहो या फिर बच्चे कहो। बाप कहते हैं मैं आया हूं, काम चिता से उतार, तुमको ज्ञान चिता पर बैठाता हूं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में रहना। अपना लक्ष्य सदा सामने रखना है, खुशी में रहना है। कभी दिल होल नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं होना है कभी भी। यह ख्याल कभी ना आए कि सब थोड़े ही राजा बनेंगे, ऐसे ख्याल कभी नहीं लाना। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। दूसरा पॉइंट है, मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। इसमें बेबी नहीं बनना है, याद करने में बेबी नहीं बनना है। याद के लिए बाबा कहते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आराम से शांति में बैठ याद करो। सवेरे सवेरे आराम से शांति में बैठकर याद करो। वरदान है आज का, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल
सूक्ष्म लंगर लगा रहे, सदा स्थूल भी और सूक्ष्म भी लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। मेहमान नवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि का समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। अच्छा, ओम शांति।